हाय स्टूडेंट्स, पहचाना? सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट एड आराध्या क्लासेस, अहमदाबाद वाला CTM वाला आराध्या क्लासेस। हाँ चलो, वेक्टर पे आज मेरा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर आपको वेक्टर पे मिल चुके हैं। एक पहला था इंट्रोडक्शन का लेक्चर और दूसरा था इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स पे, और तीसरा है वेक्टर एडिशन का मेथड क्या है, वेक्टर एडिशन कैसे होता है। तो देख, आप लोगों ने एडिशन किया है, एडिशन करते हैं हम लोग कि 3 + 5 8, 6 + 3 9, ऐसा एडिशन करते हैं। लेकिन एक्चुअली एडिशन को ड्रॉ करना है हमको, एडिशन का ड्राइंग सीखना है आज। ठीक है, तो चलो ड्राइंग सिखाता हूँ आपको एडिशन का। तो आज का अपना जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू द फ्लो 4th नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। इससे पहले के वीडियोस में 3 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन 4, डिस्कस और एक्सप्लेन, डिस्कस ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल मेथड को डिस्कस करो। ट्रायंगल मेथड क्या है भाई? वेक्टर का एडिशन करने के लिए 2 मेथड है, एक्चुअली 3 है, लेकिन 2 कौन सा है? ट्रायंगल मेथड और दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड। तीसरा कौन सा है? कीप वॉचिंग द वीडियो, आएगा बीच में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, चल तो पहला ट्रायंगल मेथड पे क्वेश्चन 4 बनाऊंगा, और एडिशन के लिए ये ट्रायंगल मेथड है। हाँ, एडिशन के लिए जो पैरेललोग्राम मेथड है उसके लिए क्वेश्चन 5 बनाएंगे आज ही के वीडियो में। ठीक है, चल ट्रायंगल मेथड कैसे क्या वर्क करता है, पहले मेथड समझ लेते हैं, फिर पॉइंट्स कैसे लिखने उसमें भी तुझे हेल्प कर दूंगा। देखिए रे, एक वेक्टर A, यस हियर इज द वेक्टर A। अब ये दूसरा कोई वेक्टर है इधर B। ठीक है, इसको नाम दे देते फिगर A। अब इन दोनों का एडिशन कैसे ड्रॉ करें सर? तो इजी है, घबरा मत। पहले कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड कर, O, ये हो गया तेरा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब क्या कर, वेक्टर A को उठा और यहां पे शिफ्ट कर कि उसका टेल O पे आए। हाँ, वेक्टर A को उठा और शिफ्ट कर दे यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना शिफ्ट करते वक्त वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, मतलब उसका लेंथ नहीं बदलना चाहिए, उतना ही, छोटा बड़ा मत कर देना। और उसका डायरेक्शन भी नहीं, उसका जो एरो जहां है उधर ही ड्रॉ करना, इधर टेढ़ा वेढ़ा नहीं करना। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज न हो, इन दैट वे, इन सच अ वे यू टेक दिस वेक्टर A एंड शिफ्ट इट टू द हियर। यहां पे रख दे A को, रख दिया इन सच अ वे सो इट्स टेल कोइंसाइड ऑन द O एंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज। क्लियर। अब B का क्या करूं? B को भी वैसे ही कर, उसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलने मत दे, पकड़ के रख, उठा और उसको ऐसे सेट कर कि उसका टेल A के हेड पे आवे। तो यहां से उठा के इधर रख दिया, देख दिख रहा है ना? अब उसका टेल A के हेड पे आना चाहिए, उसका टेल A के हेड पे आना चाहिए। देखिए रहा, B उठाया, रख दिया। क्लियर, इसको नाम दे देते अपन फिगर B। सर ये तो ठीक है, A को रख दिया, B को रख दिया, एडिशन ड्रॉ करने वाले थे आप। अरे कर रहा हूं बेटा, कर रहा हूं, एडिशन ड्रॉ करने वाला था ना, करता हूं। एडिशन कहाँ ड्रॉ करते हैं? तो देख, वेक्टर का ये अरेंजमेंट, हेड के ऊपर टेल, हेड के ऊपर टेल, हेड के ऊपर टेल, ऐसा अरेंजमेंट करते जाओ, और लास्ट में एडिशन कहाँ ड्रॉ करना है? तो पहला वेक्टर है उसका टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, उसको कनेक्ट कर दो। पहला वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, इसको कनेक्ट कर दो। यस यस, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। दिख रहा है? अरे अपना ब्लैक ही बढ़िया, ये रेड हमेशा धोखा देता है। ये रहा, इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर A एंड B, और रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं, रिजल्ट बता रहा है, तो इसको शॉर्ट में R भी बोल सकते हो आप लोग, सिंपल है। और तू देख ले, ट्रायंगल फॉर्म हो गया ना, तो ट्रायंगल इज फॉर्म, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। बोल, पूरा मेथड समझ में आया? अब करना क्या है? अरे अब इसके पॉइंट लिखने हैं, तो लिखवाता हूं पॉइंट। देख, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट तो पूरी दुनिया में फेमस है, सब लोग जानते हैं क्या लिखना है। एज शॉन इन फिगर। हाँ चल, नहीं ऐसा नहीं, इन फिगर A
2 vectors a and b are shown which are here to be added, जिनको हमको ऐड करना है. लिख दे. इन फिगर a 2 vectors, vector a and b are shown to be added, इनको ऐड करना है हमको. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट अब लिख. नाउ नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेगा? नाउ अरेंज द वेक्टर ए, वेक्टर ए को फिर से अरेंज करो इन सच अ वे सो इट्स टेल कोइंसाइड ओवर द रेफरेंस पॉइंट ओ. पहले ये तो लिख ले कि डिसाइड रेफरेंस पॉइंट ओ. पहले ये लिख दे. डिसाइड और डू द फिक्स और रेफरेंस पॉइंट ओ. ओके, अब लिख वो वाला पॉइंट क्या कि रीअरेंज द वेक्टर ए इन सच अ वे सो इट्स टेल कोइंसाइड ओवर द ओ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. हाँ, ये लिखना लास्ट में. अरेंज वेक्टर ए in such a way so that its tail coincide over O without changing its magnitude and डायरेक्शन. पॉइंट लिखने में हेल्प कर रहा हूं तेरी, ये मेरा काम नहीं, मेरा काम सिर्फ इतना समझाना था फिजिक्स तेरे को. हाँ, लेकिन तेरे को क्या नया नया बच्चा है ना 11th में, तो थोड़ा 1-2 चैप्टर तक हेल्प करूंगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तेरा. हाँ ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है? सर तू जो किया वही लिखना है, आपको जो दिखा वही आपने लिखा, यही है फिजिक्स. अब आगे क्या दिखा? तो ए का तो मामला यहाँ पे हो गया. अब बी, अरेंज बी ऑल्सो इन सच अ वे सो इट्स टेल कोइंसाइड ओवर द हेड ऑफ ए. बी को इस तरह से अरेंज कर कि उसका टेल ए के हेड पे आ जावे, और उसमें भी विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तब ये पूरा पॉइंट लिखूं यार, थक जाऊंगा. चल ले लिखवा ले. देन अरेंज वेक्टर बी इन सच अ वे so that its tail coincide over the head of vector A. फिर इसमें भी वही विदाउट चेंजिंग, दिख रहा है कैमरा में नीचे यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. रिचार्ज हो रहा हूँ भाई, थक गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते सुबह से, बहुत वीडियो शूट किया है. अब ये भी यूट्यूब पे लाइव भी लिया था. हाँ चलो सब अरेंज हो गया. ड्राइंग के बारे में लिख दे. अब लास्ट झंडा गाड़ दे, इसके बारे में लिख दे कि नाउ ड्रॉ अ वेक्टर कनेक्टिंग टेल ऑफ ए एंड हेड ऑफ बी. इट इज द रिजल्टेंट वेक्टर. अब मैं लिखूंगा नहीं पॉइंट, जा हो गया, खुद लिख ले, इससे ज्यादा क्या हेल्प करूं. लास्ट पॉइंट जगह नहीं है, तू लिख लेना क्या. Now draw a vector connecting tail of A and head of B. It is the resultant vector. It represents the addition of vector A and B. फिर एक और पॉइंट लिख ले क्या कि this arrangement is shown in figure B. ये तो लिखना पड़ेगा ना. हाँ, this arrangement is shown. ये पूरा जो अरेंजमेंट जो यहाँ पे बताया अपन ने वो पूरा अरेंजमेंट फिगर बी में दिया हुआ है. क्लियर. फिर लिख दे लास्ट में कि here in figure B a triangle is formed, that's why it is called triangle method. क्लियर दोस्त. कहाँ टफ है बोल फिजिक्स. लास्ट के 2-3 पॉइंट में बोल गया तो लिख देना, ठीक है. अच्छा अब तेरे को ये मजा आया, पहले तो स्क्रीनशॉट ले ले. स्क्रीनशॉट लिया, अब कमेंट में लिख दे 2 मिनट कि अरे सर मजा आ गया, क्या थियरी यार, छा गए आप तो. और नहीं मजा आया तो छोड़ कमेंट, अगला थियरी पढ़, उसमें मजा आया तो उसमें लिखना कमेंट, ठीक है. चल स्क्रीनशॉट ले ले. 1 2 and 3. ओके. ट्रायंगल मेथड हो गया, समझ में आ गया, लेकिन इसका 2-3 एक्स्ट्रा सम्स करवाऊं ताकि तेरे को प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है. जैसे देख, एक्स्ट्रा फंडा बाय
सोहम सर, अरे नाम लिखने का बड़ा मजा आता है अपना खुद का सबको। ठीक है, देख जैसे एक सीन है, ये रहा, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये है तेरा वेक्टर बी और इधर है वेक्टर सी, ये तीन वेक्टर देख ले, ए बी एन सी। अब मैं बोलूँ इन तीनों का एडिशन ड्रॉ कर, तो तीन है ना, कोई बात नहीं, रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करें यहाँ पे ओ, सबसे पहले ए को उठा विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उठाया ए को, ओके। अब बी को उठा कि उसका टेल इसके हेड पे आना चाहिए, तो ये उठा, देख ऐसे ही है ना, रख दे यहाँ पे, ये हो गया बी। अब सी को उठा, सी को ऐसे उठाना कि उसका टेल इसके हेड पे आना चाहिए, तो ये रहा देख सी उठा ऐसे ही विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये उठ गया तेरा सी, ले हो गया, इसके हेड पे इसका टेल, इसके हेड पे इसका टेल, हेड टेल, इसलिए इस मेथड को हेड टेल मेथड भी बोलते हैं। मैं बोलना भूल गया, थियरी में लिख लेना, ट्रायंगल मेथड को हेड टेल मेथड भी बोलते हैं इसी वजह से। अब रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन कहाँ ड्रॉ करूँ? अरे बबुआ, पहले का टेल लास्ट वाले का हेड कनेक्ट कर दे, ये बन गया, ले दिख रहा है ना रेड कलर का, हाँ इसी को बोलते हैं ए बी और सी का एडिशन, रिजल्टेंट वेक्टर। समझा? तीन है तो ऐसा करने का, ओके। अब एक और मान ले चार है तो ऐसा ही करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान से सुन, इसमें देख कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 और यहाँ पे एक बनेगा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा 4, तो ये मल्टी एंगल मेथड है। वो ट्रायंगल मेथड था, ये मल्टी एंगल मेथड है। समझा? मैंने बोला था ना तीसरा मेथड है ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, और तीसरा है मल्टी एंगल मेथड, उसमें तीन से ज़्यादा एंगल बनते हैं, बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चल अब 4 वेक्टर से मान ले, ये है तेरा ए वेक्टर, ठीक है, फिर ये है तेरा इधर कहीं पे पड़ा है बी वेक्टर, ठीक है, इधर है सी वेक्टर और इन्होंने इधर दे दिया कहीं पे डी वेक्टर। अब इन चारों को अरेंज कर और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी फाइंड कर, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी फाइंड कर। करते हैं, पहले अरेंजमेंट करो, एक सर्टन पॉइंट ले लो, ये ले लिया o, अब यहाँ पे लगा दे a को, लगाया a, अब b को उठा के यहाँ पे लगा दे, हेड टेल का ध्यान रख, ठीक है, फिर c को उल्टा करके लगाना है इसको c नाम दे दे, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ जाएगा, वापस कौन ड्रॉ करेगा। हाँ ये रहा c को लगा दे एग्जैक्टली इक्वल मैग्नीट्यूड वाला, ये रहा d को इधर लगा दे, हेड टेल का ध्यान रखा ना अपन ने। हाँ अब इसमें बोल एडिशन कहाँ ड्रॉ करेगा? नहीं कर सकता, क्यों? एडिशन ड्रॉ करने के लिए ऐसी जगह चाहिए ना, पहले वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड, उसको कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन पहले वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड यहाँ पे मिक्स हो गया है, मतलब ड्रॉ करने की जगह नहीं है सर, नहीं है ना, तो इसका एडिशन वेक्टर 0 आएगा, ड्रॉ ही नहीं कर सकते सर। हाँ, तो इसमें रिजल्ट आएगा 0, समझा? अच्छा, ड्राइंग पर से तो समझा, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ तेरे को? मैं पढ़ाना ये चाह रहा हूँ कि जब वेक्टर्स मिलके एक क्लोज डायग्राम फॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर, उसका एडिशन वेक्टर 0 हो जाता है, क्योंकि जब क्लोज डायग्राम फॉर्म कर देते वो लोग तो एडिशन रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने की जगह ही नहीं बचती सर। तो याद रखना, जैसे हेक्सागोन में देख ले, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, चौथा वेक्टर है, पांचवा वेक्टर है, छठा वेक्टर, इतने सारे वेक्टर हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे मिलके क्लोज डायग्राम फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? 0। रिजल्टेंट मतलब इन सबका एडिशन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इन सबका रिजल्ट क्या आएगा? 0, क्योंकि क्लोज डायग्राम फॉर्म कर रहे हैं। तो स्क्वायर, जो 4 वेक्टर, ढक्कन ले आओ, जो 4 वेक्टर मिलके स्क्वायर बनाते हैं उसमें भी 0 आ सकता है, रेक्टेंगल में भी 0 आता है, पेंटागन में भी 0 आएगा, हेक्सागोन में भी 0 आएगा, ट्रायंगल में भी 0 आएगा। हाँ, ट्रायंगल मतलब जो 3 वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तीनों ने मिलके क्लोज डायग्राम बनाया, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। समझा कि नहीं? तो ये एक्स्ट्रा फंडा था एडिशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो स्क्रीनशॉट ले ले, इसका प्रैक्टिस कर, अच्छे समझे, ये प्रैक्टिस कर। चल 1 2 एंड 3। ओके, अब देख, वेक्टर एडिशन के लिए ट्रायंगल मेथड सीखा, मल्टी एंगल मेथड भी सीखा है, बहुत सारे एंगल वाला ड्राइंग भी सिखाया। हाँ, अब है पैरेललोग्राम मेथड। एक्चुअली ट्रायंगल मेथड का ही अपडेटेड वर्जन है, लेकिन थोड़ा नया है कुछ। पहले पैरेललोग्राम मेथड क्यों चाहिए हमको? ट्रायंगल मेथड तो समझे क्यों चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर चैप्टर है, हर चीज़ का ड्राइंग हमको आना चाहिए। देख, हमने पोजीशन वेक्टर का ड्राइंग सीखा है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ड्राइंग सीखा, आज एडिशन का ड्राइंग सिखा रहा हूँ,
बाद में अभी सब्ट्रैक्शन का ड्राइंग सिखाऊंगा, फिर मल्टीप्लाई का ड्राइंग भी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का, हाँ वेलोसिटी का ड्राइंग आएगा, एक्सेलरेशन का आएगा, फोर्स का आएगा, सारे ड्राइंग सीखने इस चैप्टर में, है ना। तो एडिशन का ड्राइंग सीखना था, इसलिए हमने ट्रायंगल मेथड लगाया सर। लेकिन अब पैरेललोग्राम मेथड क्यों लगा रहे हैं, इसमें क्या सीखना है, इसमें भी एडिशन ही सीखना है सर। क्यों सीखना है, अरे रुक, तू फंसेगा ना तब ये काम आएगा। कैसे फंसेगा देख, जैसे ये हेड है ए का और इस पर टेल आ गया बी का, तो ये जो हेड टेल कॉम्बिनेशन है तो उसमें तो हम मास्टर बन गए सर। यहाँ से कनेक्ट कर दो, ये बन गया, देखो वेक्टर ए प्लस बी बन गया। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर हेड टेल न हो और यहाँ पे जैसे ये ए है और यहाँ पे बी है, दोनों का टेल टेल आ गया तो क्या करेंगे हवन करेंगे। दोनों का टेल आ गया तो हेड टेल का सेटअप कैसे करेंगे सर। तो फिर इसके लिए एक पैरेललोग्राम का ड्राइंग होगा ऐसा। इसलिए पैरेललोग्राम चाहिए कि एडिशन में जब हेड टेल कॉम्बिनेशन है तो हम सेफ हैं, लेकिन हेड टेल नहीं है, सिर्फ टेल टेल कॉम्बिनेशन तो हम फंसेगा। तो फंसेगा ना तो सोहम बाबा है, नहीं फंसने देगा। चल देख, तो इसका पॉइंट्स नहीं लिखूंगा यार, फिर वीडियो लंबे हो जाते हैं यार। चल देख, ये दो वेक्टर हैं ए और ये बी है, डायरेक्टली इनके टेल ही कनेक्ट हो रहे, समझ, ए और बी। ये है रेफरेंस पॉइंट तेरा ओ, ठीक है। तो इसको नाम दे दे फिगर ए, ओके। अब करना क्या है, इसको यहाँ पे वापस ड्रॉ कर, हो गया। हाँ सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे यार सुबह से पढ़ा रहा हूँ, कितने वीडियो बनाऊँ, एनर्जी आता है ऐसा करने से। अभी सीटी भी बजाऊंगा, देख गाना भी गाऊंगा, एनर्जी आएगा। अब करना क्या है, अब एक ऐसा पैरेललोग्राम ड्रॉ कर जिसकी ये एसोसिएटेड आर्म्स हो। तो ऐसा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो सकता है ऐसा, जिनकी एसोसिएटेड आर्म्स ए और बी बन गई। एसोसिएटेड मतलब लिंक्ड अप, साथ में लगने वाली आर्म्स, इसको बोलते हैं फिगर बी, ठीक है। अच्छा एक काम करें, तुझे इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट याद है क्या, कि जैसे देखिए दो वेक्टर हैं, याद कर पिछले वीडियो का ही, दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब ये लंबाई और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो फिर ये दोनों वेक्टर सेम है, इक्वल वेक्टर है। इक्वल है मतलब P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू कॉमन, दोनों ही, P की जगह Q, Q की जगह P ले सकता है। तो यहाँ पे इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट बन रहा है, देखिए ये B है, इसी की साइज का यहाँ पे एक वेक्टर बन सकता है ऐसा, देखिए ना, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो इसको भी हम बी बोल सकते हैं, है ना। तो अब देख हेड के ऊपर टेल अरेंज हो गया ना। तो किया क्या तूने, कुछ नहीं, ये जो टेल टेल कनेक्ट था तो इसका एक रेप्लिका यहाँ पे बना लिया, ऐसा हेड टेल हो गया। समझा कि तुझे तो ए प्लस बी लाने से मतलब था, अब बी ये वाला ला कि ये वाला बी ला, बी आ रहा है ना तेरा, तो फिर क्या तकलीफ है। हाँ समझा कि नहीं, ओके। अब सर रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से ड्रॉ करूँ, अरे भैया तू जानत रहा, कहाँ जानत रहा कि हेड टेल है तो कोनो कंफ्यूजन नहीं, पहले का टेल और आखिरी वाले का हेड। चल लगा, ई बन गया हेड टेल मेथड से पैरेललोग्राम, और ये हो गया उसका हाइपोटेनियस। हाँ ये रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी, डायगोनल रे हाइपोटेनियस, वही पाइथागोरस में हाइपोटेनियस बोलने की आदत है, इधर डायगोनल बोलना पड़ता है। चल क्लियर है। अब इसके पॉइंट्स क्या लिखूं यार, तो शॉर्ट में लिखवा दूं पॉइंट्स। चल, इन फिगर ए टू वेक्टर्स ए एंड बी आर शोन, बस इन फिगर ए टू वेक्टर्स ए एंड बी आर शोन। हाँ अब नाउ ड्रॉ अ पैरेललोग्राम एज shown into figure B in such a way so A and B becomes its associated arms। समझा अंग्रेजी, एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाओ जिसका एसोसिएटेड आर्म्स कौन बन जाए, ए और बी। ड्रॉ अ पैरेललोग्राम in such a way so that vector A and B becomes associated arms। Okay, now according to the equality of vector
रुक, इसका नाम तो कर दें, OPSQ। हाँ, पैरेललोग्राम का नाम क्या कर दिया यहाँ पे, पैरेललोग्राम OPSQ। यस, अब इस ड्राइंग को जाने दो, जगह नहीं है मेरे पास। यस, अब मैथमेटिक्स क्या बनता है देख, ये जो OS है वो ट्रायंगल लॉ से इसका और इसका एडिशन दिखाता है, मतलब OP प्लस PS का एडिशन दिखाता है। ओके, व्हाट इज OP? OP इज A एंड व्हाट इज PS? PS इज B। तो OS इज दिखा शोइंग द रिजल्ट ना। यस, और तो एक और आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि सर यहाँ पे OQ इज इक्वल्स टू PS इज इक्वल्स टू B, ये दोनों सर वो वाले वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं। तो हो गया। अब इसमें पॉइंट्स तू बना यार, मैं थक जाता हूँ फिर कितना पॉइंट्स लिखूँ। एक्चुअली पॉइंट्स लिखवाना टीचर का काम ही नहीं है, टीचर तो कंसेप्ट मस्त दिमाग में बिठा दे बच्चों के। तो आई होप तेरे को पैरेललोग्राम पसंद आया। नहीं आया? अरे यार नहीं लिखूंगा पॉइंट्स प्लीज़, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। घर वर भी जाना होता है, खाना वाना भी खाना होता है, भूख लगती है। कोरोना के चक्कर में ना ऑफिस में सुबह से अब तक एक चाय नहीं मंगवाया यार, डरते हैं स्टाफ वाले कि बाहर का चाय नहीं पीने का सर कोरोना आ जाएगा अंदर। पानी पी पी के पढ़ा रहा हूँ बोल, क्योंकि मैं दिन की 5-5 चाय पी जाता था, तो थोड़ा थक गया हूँ। मेरे थकने से आपका लॉस नहीं होने दूंगा, मैंने कंसेप्ट मस्त समझाया। पॉइंट्स अब 2-4 आप लिख डालो, क्या लिखोगे? ये सब इतना तो लिख दिया, और क्या लिखेगा? ठीक है, वेक्टर एडिशन फ्रॉम पैरेललोग्राम डन हो गया। चल स्क्रीनशॉट ले ले इसका, 1, 2 एंड 3। ओके दोस्त, एडिशन का ड्राइंग सीखा। अब एक्चुअली फ्लो ऑफ द चैप्टर 2 क्वेश्चन ये बनता है कि एडिशन के लिए ग्रुप का लॉ है, एसोसिएशन लॉ। फिर एडिशन के लिए और भी 1-2 लॉ है, वो सारे लॉ सीखने थे ड्राइंग से। लेकिन मैंने क्या किया, उनको जाने दिया। पहले मैं तुझे सब्ट्रैक्शन सिखा दूँ, तो मैंने एडिशन के साथ ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन ऐड किया। तू मान ले रेफरेंस बुक में देखे कि एडिशन के बाद पैरेलल के बाद वो 2 क्वेश्चन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, सर ने स्किप कर दिया। स्किप नहीं किया, जो 2 क्वेश्चन ड्रॉप किया ना, 1-2 एसोसिएशन लॉ और एक और 2-3 लॉ है, वो सब्ट्रैक्शन के बाद में। पहले सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। अब भी 2-4 मिनट का काम है। देख, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे करना है। तो देख, ये रहा तेरा एक वेक्टर A मान ले, और ये रहा वेक्टर B। ठीक है, अब एक रेफरेंस पॉइंट ले ले यहाँ पे O, A को लगा दे यहाँ पे, B को लगा दे यहाँ पे। तो तूने क्या किया, एडिशन कर दिया यार, A + B कर दिया। सर हमको तो सब्ट्रैक्शन सीखना है। अरे सिखा रहा हूँ इसी में से, शांति तो रख। देख, अब एक्चुअली सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, A - B। अब A - B का मतलब क्या होता है, A + -B। मतलब अल्टीमेटली एक्चुअली ये जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन ही है, लेकिन कौन से 2 वेक्टर का, A का और B के अपोजिट वेक्टर का। A और B का अपोजिट वेक्टर को एडिशन ही उनका सब्ट्रैक्शन कहलाता है। सिंपल सी बात है। हाँ, तो हमको करना है एडिशन ही है, मतलब ऐसा ही करना है, हेड टेल ही करना है, लेकिन -B करना है। तो रुक, सपोज ये रहा तेरा A, अब B तेरा ऐसे है, तो -B तो ऐसे बनेगा, -B तो ऐसे बनेगा ना। हाँ, तो लगा दे यहाँ पे, ये हो गया तेरा -B। तो अब देखिए A के हेड पे -B का टेल आ गया, -B का टेल आ गया, तो अब हेड टेल को कनेक्ट कर दे। हाँ, ये हो गया A + -B का एडिशन। बोल समझा कि नहीं, -B का एडिशन, और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस। हाँ, अल्टीमेटली A - B हो गया। समझा रहे कि नहीं समझा रहे बबुआ, समझ रहे ना। तो बस यही है, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, उल्टा करके लगाना है। नहीं समझा? अरे एक और देख, जैसे ये है वेक्टर P, ये है वेक्टर P, ठीक है, ये है वेक्टर Q। ऐसे नहीं, इस बार ऐसा लेते हैं, ये है वेक्टर Q। अब इन दोनों का माइनस करो, तो पहले क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट लेना है और ये P ड्रॉ कर देना है। हो गया P। अब Q ऐसे था, माइनस करना है तो अपने को -Q चाहिए, तो -Q तो इसका उल्टा मिलेगा ना ऐसे। हाँ, तो इधर लगा दे -Q। एडिशन होता तो मैं Q इधर ही लगाता ऐसे ही, विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट नेगेटिव है तो डायरेक्शन विल बी अपोजिट। अब यहाँ से जाएगा तेरा एडिशन, किसका, P का और -Q का एडिशन है, विच विल बी एग्जैक्टली रिजल्टिंग इन P - Q। आ गया, आया समझ में। अब तू पॉइंट का वेट कर रहा है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ,
4 पॉइंट लिखने, क्या फटाफट बोल दूं, देख as shown in figure, two vectors a and b are shown. Two vectors a and b are shown. Here we are to determine the subtraction of vector a and b. हम यहाँ पे a और b का वेक्टर का सब्ट्रैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए खड़े हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, फिर तीसरे पॉइंट में मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट देते हैं कि a माइनस बी इज एक्चुअली एडिशन ऑफ a एंड नेगेटिव b, सो दैट्स वाई वी आर शोइंग नेगेटिव b इन द फिगर। ओके, फिर नाउ ड्रॉ a फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, take the negative b in such a way so its tail coincide on the head of a and draw a vector from o to here, it will become a minus b। खत्म हो गया थियरी, बस ऐसा 3-4 पॉइंट स्टोरी नहीं लिख सकता यार, तो फिर चल ठीक है। वीडियो अच्छा लगा ना दोस्त, तो कमेंट में लिख कि सर मज़ा आ गया, और मान ले तुझे पॉइंट्स चाहिए थे लिखे हुए थियरिकल पूरे, तो वो भी कमेंट में लिख कि सर पॉइंट्स छोड़ा मत करो, पूरा लिखवाओ। तो मैं पूरा लिखवाऊँ, अगली बार फिर ऐसा करूँगा कि थके हुए मूड में वीडियो लूँगा ही नहीं, एक दिन लेट भेजूँगा वीडियो, लेकिन आराम से शूट करके भेजूँगा, ठीक है। जो भी तेरा थॉट है तेरे अंदर चल रहा है इस वीडियो को देखते वक्त, उसको जेन्युइनली कमेंट में लिख, ठीक है। बाय, टेक केयर।